एक पति पत्नी की नई नई शादी हो जाती है और शादी के बाद वो बड़े ही प्यार पूर्वक अपने घर परिवार के साथ रहने लगते हैं। जैसे ही 2 महीने का समय बीतता है, जो पति होता है उसे अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़कर कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। इधर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कमाने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पत्नी रो रो कर अपने आँखों को सुखा लेती है। आँखों में इतने आंसू होते हैं और कहने लगती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इतने दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? यहाँ पर चटनी रोटी खा लूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि अच्छी अच्छी सब्जी से मैं खाना खाऊं, बस आप मेरे पास रहो। लेकिन यहाँ पर पति भी रोने लगता है। वो भी अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसको जाना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि घर परिवार को आगे भी चलाना होता है। घर परिवार में उसके माता पिता होते हैं जो बूढ़े होते हैं। अब वो लड़का ही जवान होता है, उस लड़के को पूरे घर परिवार की देखरेख करनी होती है। दोस्तों, वो वहाँ से मुंबई चला जाता है और वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही उसे सांप काट लेता है। दोस्तों, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है और अंतिम सांसें गिनते गिनते वो अपनी घरवाली और अपने घरवालों के नाम एक पत्र लिखता है। और जब उस पत्र को लोग बाग पढ़ते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या था वो पूरा पत्र और उसने पत्र क्यों लिखा था, क्यों फ़ोन वगैरह नहीं किए थे, क्या बड़ी वजह रही होगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है। यहाँ पर राजू नाम का एक लड़का, उसकी अभी अभी नई नई शादी हो जाती है और शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम रजनी होता है। राजू और रजनी एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार किया करते हैं। एक दूसरे के बगैर एक पल भी रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कभी जब राजू बाजार वगैरह चला जाता तो पत्नी यहाँ पर तिलमिलाने लगती और उसे लगने लगता कि पता नहीं उसका पति कहाँ चला गया है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब इनकी शादी को 2 महीने बीत जाते हैं। राजू अपनी पत्नी रजनी से आकर कहता है कि मुझे अब कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा और अब मैं कल यहाँ से निकलूँगा। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है उसके पैरों को पकड़ लेती है और बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी, मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे बगैर रहना आता ही नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं मर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो राजू होता है रजनी को समझाते हुए कहता है कि हमें आगे अपना परिवार भी चलाना, हमारे बच्चे भी होंगे, उनकी देखरेख के लिए खर्चा भी चाहिए, आगे हमारे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी पैसा चाहिए। आप ऐसा करो, आराम से यहाँ पर रहो, माता पिता के साथ रहो, मैं कुछ दिन के बाद ही वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ से इतना कहकर राजू चल देता है और मुंबई पहुँच जाता है। दोस्तों, वहाँ पर उसे एक पेंट का जो ठेकेदार होता है, जैसे घरों में पेंट वगैरह होते हैं, एक बंगले का एक ठेकेदार को ठेका मिल जाता है और उस बंगले का पेंट करना होता है। जो बंगला होता है मुंबई से 70 किलोमीटर दूरी पर होता है। जो मुंबई से पुणे के लिए रोड जाता है, जो पुराना रोड होता है, पहाड़ी इलाके वाला रोड, उस रोड पर उसे जाकर काम मिलता है। दोस्तों, उस लड़के को, जिसका नाम राजू होता है, और उसके साथ 3-4 और लड़कों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वो ठेकेदार सामान वगैरह, पेंट वगैरह का जो भी सामान है, उनके खाने पीने का सामान है, उस सब को उस गाड़ी में रख लेता है और गाड़ी में रखकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो बंगला होता है। दोस्तों, बंगला सड़क से भी काफ़ी दूर होता है, वहां पर पैदल ही लोग बाग जाया करते हैं और पैदल जाने में कम से कम वहां सड़क तक आने में ही 1 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, ऐसे आम इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाते। ये 4-5 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बंगला होता है एक साधना नाम की डॉक्टर का होता है। वो अपने बंगले पर सप्ताह में एक बार जाया करती, संडे को वहाँ पर पहुँचा करती और उस बंगले में थोड़ी देर आराम करके उसके बाद अपने घर पर आ जाया करती। वो मुंबई रहा करती है। दोस्तों, उस बंगले की देखरेख के लिए वहाँ पर उसने 3 लोगों को छोड़ रखा था। 2 तो वहाँ पर साधु के भेष में रहा करते थे और एक लड़का जो वहाँ पर माली का काम किया करता था, यानी कि 3 लोग वहाँ पर रहा करते थे। उन लोगों को वो
खाना पीना दिया करती और जो माली होता है उसको वो तनख्वाह भी दिया करती। दोस्तों इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है। अब 5 लोग और वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपना कामकाज जो इनका पेंट का होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन ही जो लड़का होता है राजू, वो एक पेंट के डिब्बे को उठाने के लिए जाता है और उसके नीचे से तुरंत ही एक कोबरा सांप निकलता है और कोबरा सांप उस लड़के को डस लेता है। तुरंत ही उस डब्बे को वो फेंक देता है और शोर मचाने लगता है। वहाँ पर जो और लोग होते हैं वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत ही उस कोबरा सांप के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर मार दिया जाता है। लेकिन इधर जो राजू होता है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इसका पैर सूजने लगता है और ये कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं बचना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को बच्चा भी होने वाला है। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। दोस्तों ये मामला होता है सन 1998 का। उस समय पर ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस बंगले के अंदर एक लैंडलाइन फ़ोन होता है। अब जो वहाँ का माली होता है वो उस लैंडलाइन फ़ोन से बार बार अपनी जो मालकिन होती है डॉक्टर, उसको फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो डॉक्टर साहब होती हैं अपने क्लिनिक में उस टाइम में होती नहीं, वो भी कहीं बाहर गई होती हैं। दोस्तों ये लोग यहाँ पर इस लड़के की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये चलने योग्य भी नहीं होता। दोस्तों अगर ये यहाँ से चले भी तो 1 घंटे का रास्ता तो इनको सड़क तक जाने पर लगेगा और उसके बाद फिर मुंबई पहुँचने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तब तक इस राजू के पास इतना टाइम है ही नहीं, ये तो मर जाएगा। वो लोग भी यहाँ पर खड़े होकर चारों तरफ घबराने लगते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद जो राजू होता है इन लोगों की तरफ देखने लगता है और देखते हुए इनसे कहने लगता है कि मुझे एक पत्र लिखना है, आप मेरा आखिरी समय है, मैं आखिरी समय में अपने घर वालों को एक पत्र लिखना चाहता हूं, कृपया करके मुझे पेन और कोई कागज़ आपके पास हो तो वो मुझे दे दीजिए। दोस्तों वहां से एक कागज़ पेन उसे दे दिया जाता है और फिर वो अपना पत्र लिखना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में वो यही लिखता है कि पूज्य पिताजी माताजी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरा ये लास्ट प्रणाम है, इसको आप स्वीकार करें और उसके बाद आप लोगों को अपने पूरे परिवार की देखरेख करनी है, क्योंकि मैं एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका हूं, मुझे कोबरा सांप ने डस लिया है और यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो भी मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बहुत दूरी में फंसे हुए हैं और वहाँ जाते जाते मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। दोस्तों इस तरह से वो लिखता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के नाम संबोधन लिखता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी कोख में बच्चा पल रहा है वो लड़का ही हो और मेरे बूढ़े माता पिता की देखरेख करे और तुम्हारी भी देखरेख करे। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से विधवा बनकर मत रहना, जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम दूसरी शादी कर लेना। दोस्तों इस तरह से शब्द वो लिखता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुमसे कभी भी बिछड़ना नहीं चाहता था, तुम भी मेरे से बिछड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरे साथ में ऐसा ही कर दिया। अगर मारना ही था तो मुझे आपके पास ही मार देता, आपकी बाहों में मार देता, मैं आपके हाथ से एक गिलास पानी तो पी लेता। दोस्तों इस तरह के वाक्य कहने के बाद उसकी जो हाथ है वो कांपने लगते हैं और जो पेन है उसके हाथ से छूट जाता है, वो एक बेहोशी की हालत में चला जाता है। इधर जो वहाँ पर और भी लोग खड़े होते हैं उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, वो करें तो क्या करें, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई देती है। दोस्तों उस गाड़ी में कोई और नहीं होता, उस गाड़ी में इस बंगले की मालकिन जो खुद डॉक्टर होती हैं वही होती हैं। तुरंत ही डॉक्टर को देखकर जो वहाँ का चौकीदार होता है वो भागकर डॉक्टर साहब के पास जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत बड़ा गजब हो गया, एक पेंटर को सांप ने काट लिया। फिर वो कहने लगती है कि कौन सा सांप है, फिर उस सांप को वो दिखाते हैं उन्होंने क्यों मारकर उसे रखा था। फिर वो गाड़ी के अंदर जाती है और गाड़ी के अंदर से बैग लेकर आती है, उसमें से एक इंजेक्शन लेती है और एक इंजेक्शन इस लड़के को देती है। उसके बाद फटाफट ही इस लड़के को गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और बाकी 2 लोग और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और
फटाफट ही जो मैडम होती है वो कहती है कि इसे मुंबई के लिए लेकर चलो। दोस्तों रास्ते में फिर उसको एक इंजेक्शन और लगाती है, क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग होते हैं और जब मुंबई पहुंचने वाले होते हैं तो एक इंजेक्शन उसको और लगाया जाता है, यानी कि रास्ते में उसको 3 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती किया जाता है और लगभग 2 दिन के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता है और कहने लगता है कि पता नहीं मैं बच कैसे गया, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ। जो वहाँ पर और भी उसके साथी होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सब मैडम ने किया है। दोस्तों मैडम के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मैडम जी आपने बहुत अच्छा किया, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, आज आपने मुझे जीवन देकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। दोस्तों मैडम उसके लेटर को भी पढ़ लेती है और जब मैडम उसके लेटर को पढ़ती है तो मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये अकेला परिवार का वारिस है और परिवार को ये अच्छे से चलाना चाहता है, लेकिन भगवान ने इसे इस तरह से यहाँ पर भेज दिया। दोस्तों वो अपने दोस्तों के पास भी फ़ोन करती है, इधर उधर के जो अच्छे उसके साथी होते हैं उन सब से मदद मांगती है और मदद मांगकर 1.5 से पौने 2 लाख रुपए इकट्ठा करती है और पौने 2 लाख रुपए उस राजू को दे देती है और उससे कहती है कि तुझे अब अपने घर जाना होगा। दोस्तों वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और गाड़ी में राजू को बैठाती है और उसे उसके घर संत कबीर नगर के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया था। दोस्तों मैडम ने उसको सांप के काटने का ही इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि मैडम को पहले से ही अंदेशा था, जब भी मैडम यहाँ पर आती तो उसे कोई ना कोई सांप यहाँ पर दिख जाया करता था। वो चाहती थी कि मैं कोई ना कोई इनकी वैक्सीन लेकर यहाँ पर इन रख दूं, कभी ऐसा ना हो कि मेरे इन लोगों में से किसी को सांप काट ले और उसको बचाने के लिए मेरे पास कोई दवा भी ना हो। दोस्तों वो यही चाहती थी और ये ही उसका पहला दिन था जब ये 3-4 सांपों की अपनी वहाँ पर वैक्सीन लेकर साथ में आई थी। और दोस्तों पहली बार जब वैक्सीन लेकर आती है तो पहले दिन ही यूज हो जाती है। तो दोस्तों इसको आप क्या परमात्मा का चमत्कार मानते हो या डॉक्टर की सूझबूझ मानते हो? दोस्तों उसके बाद जो राजू होता है वो अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव में पहुंच जाता है। जो उसकी पत्नी होती है रजनी, राजू की हालत को देखती है तो देखते ही रोने लगती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही दुबली पतली हो जाती है। और जो माता पिता होते हैं वो भी देखते हैं तो देखते ही कहने लगते हैं कि राजू बेटा तुझे हुआ क्या है। जब राजू अपना पूरी कहानी, पूरा वृत्तांत उनको बताता है तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि मैडम ने इस तरह से हमारा भला किया है, इस तरह से इसको पैसे भी दिए हैं और इस तरह से इसको बचाया है, तो सभी लोग मैडम का धन्यवाद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसी मैडम सबको मिले, वो भगवान बनकर हमारे बेटे को बचाया है। दोस्तों उसके बाद ये सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिन के बाद ही इनके घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, एक लड़के का जन्म हो जाता है। दोस्तों 1998 की ये कहानी होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है, 2 लड़कियां भी इनको हो जाती हैं और आज से 3 साल पहले जो लड़का होता है राजू, उसके पिता की मौत हो जाती है और आज राजू की माँ, उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी बड़े ही आराम से अपने घर परिवार में रह रहे हैं। वहाँ पर वो आज भी मैडम का उतना ही एहसान मानते हैं और मैडम को आज भी वो देवता की तरह ही पूजते हैं। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।